डॉक्टर राजेश, अगर हम पहली डोज लगा लेते हैं तो उसके बाद कोरोना होने के कितने चांस हैं? ऐसा है कि बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि पहली डोज लगवाई, उसके 3 4 5 दिन के बाद में इन्फेक्शन हो गई। तो ये बात को समझ लें कि कोई भी इन्फेक्शन जो हमें होती है, उसका एक्सपोजर हमें 2 से लेके 14 दिन पहले हुआ हो सकता है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको अगर वैक्सीन लेने के एकदम बाद में 2 3 दिन बाद अगर इन्फेक्शन हुआ है, तो शायद उनको वैक्सीन लेने से पहले ही एक्सपोजर हो चुका था और वो इन्फेक्टेड हो चुके थे। अगर आपको पहली डोज लग गई है और उसके बाद में 3 सप्ताह का समय बीत चुका है, तो अलग अलग वैक्सीन में अलग अलग डिग्री तक प्रोटेक्शन बताई गई है। जैसे कि फाइजर की वैक्सीन में ये कहा जाता है कि 80% तक वो आपको प्रोटेक्शन एक डोज के बाद भी दे सकता है। कोविशील्ड में 60% से ऊपर है। तो पहली डोज भी आपको प्रोटेक्शन देती है, लेकिन उसको कम से कम 3 हफ्ते का समय या 3 सप्ताह का समय पहली डोज के बाद आपको चाहिए, तभी आपके शरीर में कुछ ऐसी एंटीबॉडी बन सकती है जो आपको प्रोटेक्ट कर सके। 3 हफ्ते तक ऐसी प्रोटेक्शन की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। जी। ठीक है डॉक्टर राजेश, जरा ये भी क्लियर कीजिए कि पहली डोज के बाद अगर कोरोना हो जाता है तो क्या फिर दोनों डोज फिर से लगवाने होंगे? जी, बिल्कुल नहीं। पहली डोज़ आपको लग चुकी है। जब आपको कोरोना हुआ, तो वो एक तरह से सेकंड डोज़ का काम करता है, क्योंकि देखिए हमारी जो इम्यूनिटी है, वो मेनली काम करती है सेल्फ और नॉन सेल्फ पे। क्या अपना है और क्या पराया है। कोई भी फॉरेन चीज़ आती है, तो हमारी इम्यूनिटी उसको अटैक करती है। तो जब हम वैक्सीन देते हैं, तो हम वायरस का एक पार्ट अपनी बॉडी को प्रेजेंट करते हैं, जिसको वो फॉरेन समझती है और उस पर अटैक कर देती है। जब वही चीज दूसरी बार प्रेजेंट होती है, तो दूसरी बार हम ज्यादा तैयारी से होते हैं। मैं इसका अक्सर एग्जांपल देता हूं कि आपके बॉर्डर पे अगर किसी पड़ोसी ने हमला कर दिया, तो पहली बार हो सकता है कि आप अचानक बाय सरप्राइज आप पकड़े गए हो, लेकिन जब एक बार हुआ तो आपको पता लग गया कि यहाँ से मुझे खतरा हो सकता है। तो आप अपनी डिफेंसेस बिल्ड करते हैं, अपनी सेना को, अपनी सारी रसद को, सबको मोबिलाइज करते हैं। तो अगर वो दूसरी बार आने की कोशिश करता है, तो आप बेहतर पोजीशन में होते हैं उसको पुश ऑफ करने के, उसको डिफाई करने के। इसी तरह हमारी बॉडी भी जब दूसरी बार कोई चीज प्रेजेंट होती है, तो उसको ज्यादा जोर शोर से उसको रेजिस्ट करती है। तो एक बार पहली डोज के बाद अगर आपको वायरल इन्फेक्शन हो गया, तो आपकी बॉडी पहले से प्राइम तो है, तो काफी हद तक वो कोशिश करेगी कि आप वायरस जो है शरीर पे ज्यादा हावी ना हो और ज्यादा सीवियर इन्फेक्शन ना हो। लेकिन फिर भी, क्योंकि मैंने ये बताया कि जो नेचुरल इन्फेक्शन है, वो वैक्सीनेशन वाली डोज के मुकाबले में कम इम्यूनिटी क्रिएट करती है, क्योंकि वायरस हमारी की फंक्शनिंग को, इम्यून सिस्टम को कंप्रोमाइज कर देता है। तो आपको सेकेंड डोज लगवानी पड़ेगी फिर भी, लेकिन उसके लिए आप 3 महीने से 6 महीने तक इंतजार कर सकते हैं। डॉक्टर राजेश, क्या कोविशील्ड की दूसरी डोज 3 महीने के पहले हम लगवा सकते हैं? जी, अगर आपकी डोज लग चुकी है, क्योंकि अभी तो सरकार ने ये नियम बनाया है कि 3 महीने बाद लगेगी, लेकिन अगर आप इसको लगवा चुके हैं तो कोई चिंता का विषय नहीं है। देखिए, ये जब ओरिजिनली बनाई गई थी वैक्सीन, तो जब हम उनकी ट्रायल करते हैं, जब ये पैंडेमिक या महामारी चल रही होती है, उस समय हमारा ये पर्पस होता है कि कौन सा कम से कम समय रखें हम 2 डोज के बीच में, जिससे कि हम उनको इफेक्टिवली दे पाए। तो जो पहली डोज के बाद में जो हमारी इम्यून सिस्टम रिस्पॉन्ड करता है, उसको दोबारा स्टिमुलेट करने के लिए 3 से 4 हफ्ते का समय मिनिमम रहता है अलग अलग वैक्सीन में। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि यही पीरियड सबसे बेस्ट पीरियड है। पर क्योंकि हमारे पास ये सब एक्सपेरिमेंट करने का समय नहीं होता कि हम कुछ पेशेंट्स में 3 हफ्ते बाद लगाएं, कुछ में 4 पे लगाएं, कुछ में 6 पे लगाएं, कुछ में 8 पे लगाएं, कुछ में 12 पे लगाएं, और देखें और डिसाइड करें कि कौन सी जो है इंटरवल सबसे अच्छी रिस्पांस देती है। लेकिन जो भी रिस्पांस हमने, जो इंटरवल पहले जिस पे वैक्सीन लॉन्च होती है, वो डेटा के ऊपर ही बेस होती है, और जो इसको बाद में चेंज किया जाता है वो भी बहुत हद तक डेटा पे ही बेस होता है। तो इसलिए अगर आपने 12 हफ्ते से पहले 6 हफ्ते पे या 8 हफ्ते पे लगवाई है, तो ऐसी कोई बात नहीं है कि आपको उसकी इम्यूनिटी नहीं होगी। उसके लिए तो डेटा पहले से है, और जो ये अभी इंटरवल बढ़ाया जा रहा है, उससे कुछ एडिशनल बेनिफिट होने की संभावना है, ये सोच के इंटरवल बढ़ाया जा रहा है, ना कि इसलिए
कि जिनको 8 हफ्ते पे या 6 हफ्ते पे लग गया वो कुछ गलत हो गया, आपको भी प्रोटेक्शन के बारे में चिंता करने की आवश्यकता नहीं। जी। ठीक है डॉक्टर राजेश, ये भी बताइए कि कोरोना ठीक होने के बाद क्या दोबारा होने का खतरा रहता है? जी, बिल्कुल रहता है और मैंने खुद ऐसे बहुत से पेशेंट देखे हैं जिनको 6 महीने के बाद दोबारा हुआ है। इसके कई कारण हो सकते हैं। पहला कारण तो ये कि देखा गया, आपने सुना होगा कि 3 महीने तक एंटीबॉडी जो है ब्लड में रहती है, लेकिन हम ये जानते हैं कि सिर्फ एंटीबॉडी ही एक हमारी इम्यूनिटी की रिस्पॉन्स नहीं होती है। हमारी टी सेल्स, जिसको हम टी सेल इम्यूनिटी कहते हैं, जो कि वायरस को पकड़ के उसको मार सकती है, वो रिस्पॉन्स भी होती है। लेकिन जो नेचुरल इम्यूनिटी है, वो ऐसा माना जा रहा है कि वो हालांकि 3 महीने तक तो एंटीबॉडी रहती है, लेकिन 6 महीने तक वो रहती है। शायद कुछ लोग 6 से महीने